सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों अपन व्हाट इज़ मोशन। तो बच्चों मोशन होता क्या है, किसी भी बॉडी का अगर अपनी पोजीशन वो चेंज करे, किसी भी बॉडी का मूवमेंट। जैसे अगर आप अभी बैठे हो चेयर पे तो आप क्या हो बच्चों, रेस्ट पे हो। दो चीज़ होती हैं, एक होता है मोशन और एक होता है रेस्ट। एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। अगर जैसे आप चेयर पर बैठे हो बच्चों तो आप काय पे हो, रेस्ट पे। लेकिन अगर आप चेयर पर नहीं हो, आप इधर उधर वॉक करते हुए पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो बच्चों, मोशन। सिंपल भाषा में ऐसे समझो आप, जैसे अभी कोई आपके रूम में बेड होगा तो बेड अभी यहाँ पर है बच्चों, आप जब उसको 1 घंटे बाद देखोगे तब भी वहीं रहेगा, 2 घंटे बाद तब भी वहीं, कल भी वहीं, परसों भी वहीं। तो बच्चों बेड काय पर है, रेस्ट पर, मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इस तरह अगर आप अपने आप को देखो, आपके घर में और कोई है उसको देखो, अपने कोई पेरेंट्स हैं, भाई आपके भाई बहन है, जैसे अभी वो खड़े हैं यहाँ पर, थोड़ी देर बाद वो क्या करेंगे, उनकी चेंज पोजीशन कर लेंगे, थोड़ी देर बाद फिर उनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करती है टाइम के साथ, तो बच्चों को क्या कहलाती है, मोशन। जैसे आप बाइक आपके सामने जा रही है तो आपने देखा, तो ये बाइक आपके आंखों के सामने, अब 1 मिनट बाद देखोगे तो बाइक कहाँ पहुँच जाएगी, आगे पहुँच जाएगी, मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ क्या बच्चों चेंज, तो वो क्या कर रही है, मोशन। मतलब कोई भी चीज़ अगर अपनी पोजीशन चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे अभी यहाँ पर है, 2 सेकंड बाद और कहीं है, 2 सेकंड बाद फिर और कहीं है, 1 मिनट बाद और कहीं है, अगर उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली बच्चों चेंज हो रही है तो वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। मोशन का जस्ट उल्टा होता है बच्चों रेस्ट। रेस्ट में क्या होगा, जैसे कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, जैसे आपके आसपास ट्री होगा बच्चों, तो ट्री आज भी वहीं रहेगा, वही ट्री कल भी वहीं है, वही ट्री 1 साल बाद भी वहीं है, तो ट्री कहाँ पे बच्चों, रेस्ट पे। अगर कोई गाड़ी खड़ी है, कोई बाइक खड़ी है, कोई कार खड़ी है, तो अभी भी वहीं है और रात को भी वहीं है, सुबह भी वहीं है। अगर वो स्टार्ट नहीं है, चल नहीं रही, तो कहाँ पे बच्चों, वो रेस्ट पे। मतलब अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, अगर एक ही जगह पर रहेगी, टाइम बढ़ता जाएगा 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन अपनी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो बच्चों वो काय पे है, रेस्ट पे। और जैसे उसने अपनी पोजीशन चेंज करी टाइम के साथ, तो बच्चों वो क्या कर लेगी, मोशन कर लेगी। तो ये दो चीज़ आती है बच्चों, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। जैसे बच्चों मोशन आपको दिख रहा है डायग्राम में, रेस्ट पे क्या, जैसे आपका घर है तो घर आज भी वहीं रहेगा, कल भी वहीं रहेगा, 10 साल बाद भी वहीं रहेगा, तो घर काय पे, रेस्ट पे। इस तरह ट्री है बच्चों, ट्री आज भी वहीं है, कल भी वहीं है, 10 दिन बाद भी वहीं है, तो ट्री काय पे बच्चों, रेस्ट पे। उसी तरह राइट हैंड पे आप देखो मोशन, जैसे एक प्लेयर है फुटबॉल खेल रहा है तो उसको कंटिन्यूसली बच्चों मोशन करना है, उसको कंटिन्यूसली बॉल के पीछे भाग रहा है, जहाँ जहाँ बॉल जा रही है वो उसके पीछे वहाँ वहाँ जा रहा है, तो बच्चों ये प्लेयर क्या कर रहा है, मोशन। आपको दिख रही है एक बर्ड दिख रही है, तो बर्ड भी करती रहती है बच्चों मोशन, कभी इस पेड़ पे कभी इस घर पे, बार बार अपनी पोजीशन चेंज करी, एक जगह नहीं बैठती हूँ, तो ये भी क्या है बच्चों, मोशन। एक बटरफ्लाई है बच्चों, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट भी कर रहा है, अभी कहाँ, फिर 1 सेकंड बाद कहाँ, 1 सेकंड बाद कहाँ, वो भी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बच्चों, तो वो भी काय पे है बच्चों, मोशन पे। तो जो भी लोग अपनी पोजीशन चेंज करेंगे वो मोशन है, और जो नहीं करेंगे बच्चों काय पे, रेस्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड आती है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस आपने सबको सुना होगा कि जैसे आप आपकी सिटी से दूसरी सिटी जाती हो तो कितना किलोमीटर है, कितना है, आपके घर से आपका फ्रेंड का घर कितना है, आपके घर से आपके स्कूल कितना है, तो सब क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल पाथ कोई ट्रेवल कर रहा है वो कहलाती है उसकी डिस्टेंस, से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसका डायग्राम देखो, जैसे ए पर आप खड़े हो, ठीक है, ए पोजीशन पे आप खड़े हो, ए से आपको जाना बी, आपका फ्रेंड का घर है वो, ठीक है, वो कितना दूर है बच्चों, 4 मीटर। और घर से ट्री कितना दूर है बच्चों, 3 मीटर। तो आप जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी वो कितनी होगी बच्चों, पहले आप ए से बी गए तो 4 मीटर, तो आप वो चले। फिर आप बच्चों गए बी से सी, जब आप 3 मीटर चले, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 4 + 3 कितनी होगी, 7 मीटर। तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चों, 7 मीटर। तो ये होती है बच्चों डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल पाथ हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, दो किसी भी पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे आप वापस एग्जांपल डायग्राम पे आते हैं अपन, आपको जाना था ए से सी, ठीक है, कहाँ जाना है आपको, ए पॉइंट पे आप खड़े हो, आपको वहाँ से जाना है सी पे। लेकिन गड़बड़ क्या है बच्चों, रास्ता है ए से आपको पहले बी जाना पड़ेगा, रोड ऐसा बन रहा है, ये बीच में क्या है बच्चों, पानी भर रहा है, मतलब गंदा है, कुछ भी आप नहीं जा सकते यहाँ से। तो आप बच्चों पहले ए से गए बी, फिर आप गए बी से सी। तो ये जो आपने चले ना, आप ए से बी फिर बी से बी, तो होता है बच्चा आपका डिस्टेंस, जो इसको एक्चुअल पाथ मतलब उस पर जाने का जो रास्ता है, ये कितना चले, आप ए से बी चले आप 4 मीटर, बी से सी चले आप 3 मीटर, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 मीटर। तो आपने 7 मीटर क्या करी बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल करी। लेकिन आप चले कितना बच्चों, आपको ए से सी जाना था, तो ए से सी के बीच में आपने स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना बच्चों, हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप जैसे कहीं भी अभी खड़े हो,
वहाँ से आप किसी भी जगह पे चल जाओ घूम के, तो आप जो चलोगे ना बच्चों, इधर इस गली से आप उस गली गए, इस रोड से उस रोड गए, तो है आपकी डिस्टेंस। लेकिन उस पोजीशन से आप जो जिस पोजीशन पे गए, जब आप खड़े थे वहाँ से लेकर जो जिस पोजीशन पे गए वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, वो क्या कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप ए से सी गए बच्चों, तो 4+3 तो आगे आपका डिस्टेंस, ए से भी गए बी से गए तो आपका डिस्टेंस, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों ए से सी। आप स्ट्रेट लाइन खींचो, वो कितना मीटर आ रहा है, 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस। जैसे आप आपके नीचे खड़े हो फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, आपको जाना है छत पे, तो आप छत पे जाने के लिए क्या करोगे बच्चों, फिर सीढ़ियों पे चढ़ोगे, सीढ़ियों पे चढ़ के फिर छत पे जाओगे, तो आप जो चले ना बच्चों, ये तो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से लेकर आप छत तक एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, एक इंच टेप लो आप, उससे इसको डिस्टेंस को मेजर करो, तो ये हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो ये आप जो पूरा घूम के गए, आप घूमे, आपने सीढ़ियाँ चढ़ी, जो चक्कर लगा होता है डिस्टेंस। लेकिन सीधा आप जहाँ खड़े थे वहाँ से लेकर छत तक का आपने एक डिस्टेंस मेजर करी, वो क्या कहलाती है बच्चों, आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर बच्चों मोशन के टाइप आते हैं। मोशन के 2 टाइप आते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे कोई कार चल रही है, उसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली, वो अगले 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर चली, अगले 1 घंटे में फिर 40, जो कंटिन्यूसली सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों, तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या कहलाती है वो, यूनिफॉर्म मोशन। अगर सेम टाइम 1 घंटे में 40, अगले 1 घंटे में 40, हर एक घंटे में बच्चों 40 चल रही, 40 चले या हर एक घंटे में 50 चले, मतलब टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो मोशन क्या कहलाता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये बच्चों एक कार है, इसने 2 सेकंड में 4 मीटर चली है, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 4 मीटर चली, फिर अगले 2 सेकंड फिर 4 मीटर, जैसे हर 2 सेकंड बच्चों 4-4 मीटर आगे बढ़ती जा रही है। तो इस मोशन को कहते हैं बच्चों अपन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म, मतलब सेम टाइम में और डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल कर रही है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चली, अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे फिर 10 किलोमीटर, ठीक है, मतलब हर घंटे में 10-10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये कहलाएगा बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। एक बच्चों इसका जस्ट उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म में हो रहा था सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या बच्चों, टाइम तो सेम रहेगा, डिस्टेंस चेंज होगी। जैसे पहले किलोमीटर तो उसने बहुत तेज स्पीड खींची, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से चलाई, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल लिया। अब अगले घंटे से कह रहा बच्चों स्पीड कम कर दी, 50 सीधा कहाँ गया 30, तो अगले घंटे 30 ही चला। फिर तीसरे घंटे में कह रहा बच्चों एवरेज पे आ गया, इसने 40 किलोमीटर की स्पीड चलाई। फिर 5वें घंटे में कह रहा बच्चों इसने फिर 60 की स्पीड चला दी। मतलब ये हर घंटे में क्या कर रहा है बच्चों, अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है। मतलब अलग अलग घंटे में अलग अलग, पहले घंटे में 50 किलोमीटर चला, दूसरे में 40 चला, तीसरे में 30 चला, चौथे में करा फिर 60 पर पहुंच गया। तो हर घंटे में अपनी स्पीड, अपनी डिस्टेंस ये अलग अलग ट्रेवल कर रहा है। तो ये मोशन क्या कहलाता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का बेस्ट एग्जांपल बच्चों, अपन सिटी में कार चलाते हैं, तो सिटी में बच्चों ट्रैफिक भी होता है, तो कभी तो आप जब ट्रैफिक नहीं होगा आप तेज़ चलाओगे, फिर ट्रैफिक है आपने धीरे कर ली, फिर ट्रैफिक नहीं मिला फिर तेज़ हो गई, फिर ट्रैफिक नहीं आया तो कम कर दी। तो बच्चों जैसे जैसे ट्रैफिक आ रहा है आप स्पीड कम कर रहे हो, ट्रैफिक नहीं है स्पीड बढ़ा रहे हो, तो स्पीड बढ़ भी रही है घट भी रही है, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो। मान लो आपने 10 मिनट में आप 2 किलोमीटर चल लिए थे, यानी ट्रैफिक मिला तो अगले 10 मिनट में आपको 500 मीटर ही चला। तो हर टाइम तो सेम ही, लेकिन आपकी डिस्टेंस की हो रही है बच्चों अलग अलग चेंज होती जा रही है। तो ये मोशन कहलाता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है बच्चों स्पीड। स्पीड आप जानते हो, आप सब फेमिलियर हो बाइक से, कार से। स्पीड क्या होती है कि अपन कितना तेज़ चल रहे हैं। जैसे कोई 40 की स्पीड है और दूसरा पर्सन है 50 की स्पीड, तो आप बता दो कौन तेज़ चल रहा है। तो कौन तेज़ चलेगा, जो 50 की स्पीड से चल रहा है, आपको पता है। तो स्पीड बताती है बच्चों अपन को कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज़ और कितना स्लो है। क्या बताती है स्पीड, अपन को आइडिया देती है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो है। स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को डिनोट करते हैं मैंने वी से, डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, v इज टू एस अपॉन टी। स्पीड याद रखना, स्पीड क्या होती है, कोई भी चीज़ का कितनी तेज़ है कितनी स्लो है उसका पता लगाते हैं स्पीड से अपन। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे किसी ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस चली 2 घंटे में, तो आप करो 100 को 2 से डिवाइड करो, तो 100 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा बच्चों 50। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी 50। नेक्स्ट आती है बच्चों वेलोसिटी। अब बच्चों स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होती है लगभग, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप स्पीड के बारे में बात करते हो ना बच्चों, तो आप बोलते हो सिर्फ 40 किलोमीटर, लेकिन आप उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताते। बस आप बोल देते हो कोई पर्सन चल रहा है 40 की स्पीड से चल रहा है, 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से। लेकिन बच्चों अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे ना, तो वेलोसिटी में आपको स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे कोई पर्सन चल रहा है 40 की स्पीड से नॉर्थ की तरफ, कोई चल रहा है 10 की स्पीड से साउथ की तरफ, कोई चल रहा है 25 की स्पीड से ईस्ट की तरफ। जो आप डायरेक्शन बताओगे ना बच्चों स्पीड के साथ साथ, वो क्या कहलाएगा इसका वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों,
वही डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, इसका भी v से डिनोट करते हैं, एस अपॉन टी। तो वेलोसिटी और स्पीड बच्चों सेम ही है लगभग, बस इन दोनों फ़र्क क्या है, स्पीड तो है बच्चों स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी क्या होती है बच्ची, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है बस, वेलोसिटी तो है वेक्टर और स्पीड है बच्चों स्केलर। वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि पर्सन कितनी स्पीड से चल रहा है और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों कि अपन चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कोई पर्सन है, अभी वो 10 की वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है, वेलोसिटी तो अपनी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, वो 10 की स्पीड से चल रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब 2 सेकंड बाद उसने क्या करा, अपनी स्पीड को 10 से बढ़ा के 20 कर दी, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना है बेटा, पहले चल रहा था 10 की स्पीड से, अब हो गया 20, तो 20 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों 10, और कितने सेकंड में करा 2 सेकंड में, तो 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी कितनी थी, पहले 10 थी, बाद में 20 हो गई, तो इन दोनों का चेंज निकाल लो, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, 20 में से क्या माइनस कर दो बच्चों 10, 20 में से 10 का कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो 10 अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक होता है बच्चों रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे अपन ने एक्सेलरेशन में पढ़ा था, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ाना। पहले वो 10 की स्पीड से चल रहा था, फिर उसने स्पीड बढ़ा दी 20, फिर उसने बढ़ा दी 30, तो बच्चों ये कह रहा है एक्सेलरेशन। लेकिन अब गड़बड़ गई, जैसे 30 की स्पीड उसने करी, सामने आ गया ब्रेकर, ब्रेकर आके उसने ब्रेक लगाया, तो बच्चों स्पीड वापस कितनी आ गई 10, तो जो 30 से स्पीड 10 आई ना बच्चों, ये हो गया रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन होता है बच्चों उल्टा, स्पीड को कम करना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों स्पीड को बढ़ाना, जैसे पहले 10 की स्पीड से चल रहा है, थोड़ी देर बाद 20 की स्पीड हो गई, फिर 30, फिर 40, लेकिन जैसे उसने ब्रेक लगाया तो स्पीड वापस कितना है बच्चों 40 से फिर 10 आ गई, तो ये हो गया रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन होता है बच्चों स्पीड का बढ़ाना, रिटार्डेशन होता है स्पीड का कम करना। रिटार्डेशन होता है बल्कि उल्टा एक्सेलरेशन मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा ना तो हो रहा होगा बच्चों रिटार्डेशन। रिटार्डेशन उल्टा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाना और रिटार्डेशन स्पीड को कम करना। अब बच्चों इसमें अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से आपको क्या मिलेगा बच्चों, न्यूमेरिकल मिलेगा करने को, जिससे अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है बच्चों, होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अबे u v क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखो v होता है फाइनल वेलोसिटी। जैसे एक कार है बच्चों, पहले 10 की स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। तो ये 20 मीटर पर सेकंड बाद वाली वेलोसिटी होती है फाइनल, इसको बोलते हैं अपन v। और u होती है अपनी इनिशियल, जो पहले चल रहा था 10 की स्पीड से, तो हो गई अपनी u इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में जो स्पीड चला 10, वो क्या हो गया अपनी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन। तो अपन को पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं अपन, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये सब अपन निकाल देंगे। यहाँ से इसको क्या हो गया फॉर्मूले पुट करके इसको इक्वल इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। ये थी बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बोलती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है बच्चों, एस होता है डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। यू आपने देख लिया इनिशियल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से वो चल रही है, टी होता है टाइम, ए होता है एक्सेलरेशन और टी होता है वापस टाइम। ये होती है बच्चों अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है बच्चों, एस होता है डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। यू होता है इनिशियल, कितनी इनिशियल वेलोसिटी चल रही थी वो, टी होता है टाइम, ए होता है बच्चों एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी बोलती है बच्चों वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, न्यूमेरिकल अपन के पास आएगा, अपन को देखना क्या क्या चीज़ गिवन है, उस हिसाब से अपन को इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और इसको सोल्व करना है। ये बच्चों नेक्स्ट है अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ के ऊपर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ है बच्चों आपका यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बच्चों स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जैसे आप देखो नीचे टाइम, टाइम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18। इधर है बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 10, 20। तो आप देखो पहले अब 2 टाइम है 2 सेकंड, स्पीड है 10,
टाइम है 4, स्पीड है 20, टाइम है 6, स्पीड है 40, टाइम है 8, स्पीड है 50, टाइम है 10, स्पीड है 60। तो बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है, तो ये कैसे होता है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब हर 2 सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ती है। पहले 2 सेकंड में 10, फिर 4 सेकंड में 20, 6 सेकंड में 30। हर 2 सेकंड में बच्चों सेम टाइम में सेम स्पीड बढ़ी, जैसे 10, पहले 1 सेकंड में 10 की स्पीड थी, दूसरे सेकंड में 20 हो गई, तीसरे सेकंड में 30, फिर चौथे सेकंड में 4, सेम टाइम में सेम स्पीड बढ़ रही है, तो बच्चों क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट आता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों ये, इसमें होगा क्या बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप देखो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, करो। पहले तो इसने 0 से 1 सेकंड में बच्चों स्पीड इतनी रखी 25, फिर इसने बढ़ा दी, फिर इसने कम कर दी। तो बच्चों इससे पहले 1 सेकंड में 10 की स्पीड थी, दूसरे सेकंड में 15 की हो गई, तीसरे सेकंड में 25 की हो गई, फिर चौथे सेकंड में 45 हो गई। तो बच्चों टाइम तो सेम ले रहा है लेकिन स्पीड सेम नहीं बढ़ा रहा है। जैसे हर सेकंड में 10 की स्पीड नहीं बढ़ा, कभी 10 की स्पीड बढ़ा दी इसने, कभी 5 बढ़ाई, कभी 7 बढ़ाई, कभी बढ़ाई नहीं। तो ये बच्चों कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों। यूनिफॉर्म स्पीड में सेम टाइम में सेम स्पीड, इससे पहले 1 सेकंड में 10 की स्पीड, दूसरे सेकंड में 20 की, तीसरे सेकंड में 30, चौथे सेकंड में 40 की। तो ये तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर दी, पहले सेकंड में 10, दूसरे में 15, तीसरे में 25 कर दी, चौथे में 30 ही रखी। मतलब टाइम तो वही लग रहा है लेकिन स्पीड क्या कर रहा है, ये सेम स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले अपन देखो सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो बच्चों सर्कुलर मोशन होता है ऐसा मोशन जो किसी भी सर्कल में चलता हो, ऐसा मोशन जो किसी भी सर्कल में चलता हो, क्या कहलाता है बच्चों, सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखो इसका, एक बच्चे ने कहा बच्चों थ्रेड लिया, धागा, धागे से क्या बांध दिया बच्चों, स्टोन बांध दिया, स्टोन को उसने घुमाया अपने आसपास। आप भी करते होंगे बचपन में, तो ये कैसा मोशन है बच्चों, सर्कुलर मोशन। आप टायर देखते हो गाड़ी का, बाइक का टायर कैसे बाइक का टायर देखते हो, बाइक का टायर भी कैसा मोशन करता है बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो ऐसे मोशन बच्चों जो सर्कल में, जैसे एग्जांपल सीडी प्लेयर अर्थ मोशन कर रही है, टिप ऑफ आप घड़ी देखते हो, घड़ी की टिप कैसे मोशन कर रही है बच्चों, राउंड। जो सर्कल में मोशन कर रहा है बच्चों सब क्या है, सर्कुलर मोशन। अब इसकी एक टर्म होती है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है बच्चों कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे आपने आपके घर के आप वो वॉल क्लॉक देखना, ठीक है, वॉल क्लॉक में बच्चों आपको एक बड़ी वाली सुई दिखेगी, वो पूरे 1 मिनट के बाद पूरा एक चक्कर लगा के वापस 12 पर आ जाती है। ठीक है, उससे एक जो मिनट वाली है टिप, वो पूरे 1 घंटे में वापस 12 पर आ जाती है। जहाँ से शुरू करती है पूरे वापस 1 घंटे में वहीं पर आ जाती है, कोई 1 मिनट में वहीं आ जाती है। तो ये और जो अपनी सबसे छोटी होती है वो पूरे 12 घंटे में घूम के वहीं पर आ जाती है। तो बच्चों ये कैसे मोशन है, सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ है, तो अर्थ सन का चक्कर लगाती है बच्चों कितने दिन में, 365 डेज में, हर साल ऐसे ही करती है। तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रही है।